जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप सभी लोग भले ही संघर्ष वाले एक जीवन में फंसे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कल को समाज और राष्ट्र का निर्माण आप लोगों के ही द्वारा होना है। तो अपना जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, उसको कहीं से भी हमें कमज़ोर नहीं होने देना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का और बहुत ही अच्छा सवाल भी था ये कि स्ट्रेटजी वाइज आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि बड़ा ही अनिश्चितता वाला टाइम चल रहा है। क्लियर कट कुछ भी हमारे रोड मैप नहीं मिल रहा है। तो देखिए, मेरा बस केवल इतना कहना है कि किसी भी वैकेंसी को, कोई भी वैकेंसी जो भी आप टारगेट कर रहे हो, उसको अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ना मानकर उसमें एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आपकी उम्र और आपकी परिस्थिति ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये निर्धारित करने के लिए कि वो वैकेंसी आपके लिए ज़रूरत अभी कितनी ज़्यादा है उसकी, आपको, या उसका कितना महत्व है आपके जीवन में। तो अंधा दौड़ नहीं दौड़ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। ठीक है, चलिए, तो ज्ञान की बात हो गई। अब हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स कैसे कैसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं। देखिए, पहला जो ग्रुप है वो है हम सभी कैंडिडेट लोगों का ग्रुप जो कि सिर्फ पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, पीसीएस 24 मेंस और पीसीएस 25। अगर मान लीजिए पीसीएस 24 मेंस अब पीसीएस के लिए लगे हुए हैं, अब पीसीएस 25 का जो डेट है वो बिल्कुल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि पीसीएस 24 के बाद सितंबर के आसपास, अगस्त के आसपास एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। अभी कैलेंडर आया नहीं है। तो इसमें दो सिचुएशन है। मान लीजिए अप्रैल के एंड में पीसीएस 25 हो गया, एक सिचुएशन है। और सिर्फ अभी ये वो ग्रुप है जो सिर्फ पीसीएस को टारगेट कर रहा है। हम लोग धीरे धीरे सभी ग्रुप पे बात करेंगे। तो अगर पीसीएस 25 का एग्ज़ाम डेट अप्रैल एंड या मई के दूसरे हफ्ता में अनाउंस हो जाता है, मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो भी ये चल रहा है जनवरी, अभी इसमें 5-6 दिन बचे हैं आपके, तो फरवरी तक में तो कंफर्म हो जाएगा। तो 2-2.5 महीना आपके पास कम से कम, फिर भी 3 महीना तो कम से कम रहेगा प्री के लिए। तो उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। मेंस के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका प्री में भी काम देगा। और अभी दिसंबर में आपने प्री दिया है, बहुत हद तक चीज़ें आपके टच में हैं, कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है। करंट आपको फिर से देखना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस आपको फिर से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हिस्ट्री के और इन सब चीज़ों के। ज्योग्राफी पॉलिटी जो आप पढ़ रहे हैं बेस आपका है, तो वो आप कर ले जाएंगे। अगर पीसीएस 25 24 के मेंस के बाद पड़ता है, तब तो किसी भी तरह का कोई टेंशन ही नहीं है। 24 पे पूरी तरीके से लग जाइए, आप लगे भी हुए होंगे। और उसके बाद 25 का प्री आप आराम से अगस्त सितंबर जो भी डेट बताया जा रहा है या उम्मीद है, मान लीजिए उस समय होता है, तो आप आराम से फोकस कर सकते हैं। तो ये पीसीएस एस्पिरेंट्स, जो हम सभी पीसीएस एस्पिरेंट्स हम लोगों के बीच में जो सिर्फ पीसीएस को फोकस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इस तरह से रोड मैप होगा। तो तो फिर 25 को लेके 24 की तैयारी पे आप उस पे असर मत लाने दीजिए। कुल मिला के ये कहना था। अब दूसरा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है जो पीसीएस और आरओ दोनों दे रहे हैं। हम सभी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पीसीएस आरओ दोनों को टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, पीसीएस 24 भी दे रहे हैं और आरओ भी देना होगा। अब यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल पीसीएस 24 की आप तैयारी करते रहिए और 1-2 घंटे 2.5 घंटे आरओ के लिए भी पढ़ते रहिए। 2 घंटा कम से कम अभी निकालते रहिए टाइम आरओ के लिए भी पढ़ने के लिए। तो आरओ के लिए आप स्पेशल क्या पढ़ेंगे? यूपी स्पेशल हो गया। यूपी स्पेशल को आप ऐसे पढ़िए कि जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी आपको लगे कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो सकता है, उसको साथ साथ पढ़ते रहिए। तो यूपी स्पेशल को इंटीग्रेटेड तरीके से, एकीकृत तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग वगैरह है, तो ये आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले भी देख सकते हैं। और हिंदी है, हिंदी के लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, सुझाव दूंगा कि आप आधा 1 घंटा जरूर निकालिए। कम से कम आधा घंटा भी अगर अभी से आप निकालते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। हिंदी के लिए आपने जहाँ भी इनिशिएटिव ज्वाइन कर रखा होगा उसको बीच में रिवाइज करते रहिए, वरना एक अपना इनिशिएटिव भी चल रहा है क्विज ग्रुप का, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई प्रेशर नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको जो बेस्ट लगे। तो अब आरओ और पीसीएस कैसे देंगे साथ में? अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसीजन लास्ट टाइम पे प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा कैलेंडर के हिसाब से। अगर मान लीजिए जून के फर्स्ट वीक में आपका आरओ हो गया और जून के एंड या 1 महीने के बाद जुलाई में आपका पीसीएस हो गया, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप अप्रैल तक दोनों पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। मतलब आप पीसीएस 24 के लिए मेंस की भी खूब पढ़ाई कर रहे हैं और आरओ के लिए भी कर रहे हैं। फिर मई के महीने में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में हैं कि आप पीसीएस की पढ़ाई को अंतिम 15 दिन में, आरओ के पहले, आरओ के जो 15-20 दिन पहले है, वहाँ आप अपना मेंस राइटिंग रोक देते हैं और फिर आरओ के बाद 1 महीना फिर मेंस आंसर राइटिंग कंप्लीट करके आप पीसीएस मेंस दे सकते हैं, तब तो आप पीसीएस 24 की तैयारी अच्छे से करते रहिए और आरओ के लिए भी पढ़ ही रहे हैं साथ में। लेकिन अगर आप
बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है पीसीएस 24 को लेके। मतलब अभी आप नोट्स बना रहे हैं, जिनके नोट्स बने हुए हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ आंसर राइटिंग करना है। लेकिन जिनके नोट्स नहीं बने हुए हैं, उनको नोट्स भी बनाना है, उनको प्रैक्टिस भी करना है और जॉब लेनी है, तब तो मेरा सुझाव रहेगा कि आरओ पे आपको फोकस करना होगा। पीसीएस 24 के आपको कहीं ना कहीं बलि देनी पड़ेगी। दो नाव पे आप सवार हो सकते हैं अगर दो नाव बहुत दूर तक और आपके गंतव्य तक एक दूरी पर एक समान स्पीड से चल रहे हो। लेकिन आपकी ज़रूरत एक नाव पे ज़्यादा है, दूसरे पे कम है, तो जाहिर सी बात है आप दो नाव की सवारी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पीसीएस 24 कि आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि मान लीजिए आरओ की डेट निर्धारित नहीं है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये है आरओ को लेके कि हो सकता है आपको मई में ही देखने को मिल जाए, 11 या 18 मई के आसपास एक सिचुएशन है ये, ऐसा भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, या फिर 1 जून। अब देखिए 15 दिन का ही तो गैप है ना। अगर इन दोनों में से कोई भी डेट चूज करते हैं आयोग के द्वारा, माननीय आयोग के द्वारा, तो आपके पास 15 दिन का गैप है। तो अगर आप 11-18 मई को अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं आरओ का, तभी आप 1 जून को भी दे सकते हैं। वरना अंतिम के 15 दिन 20 दिन की पढ़ाई कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही है। जिस तरीके का पेपर आ रहा है, ये रोज की पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, यही आपका एग्जाम में आपको मदद दे रहा है, वही मदद कर रहा है। ये अंतिम के 10-15 दिन में कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बच रहा है हमारे पास कुछ अच्छा करने का। तो अगर मान लीजिए आरओ का एग्जाम होता है 11-18 मई को, या ठीक है मान लीजिए ये 1 जून को भी होता है और उसके 1-1.5 महीने के बाद जाके पीसीएस होता है, तो आपके पास गैप अगर 1.5 महीने का है आरओ प्री और पीसीएस 24 के बीच में, तो आप पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं अभी से, आरओ के लिए भी समय निकाल सकते हैं। 15-20 दिन पहले आरओ के लिए जो रिवीजन टाइप की चीज़ें वो देख लीजिए, और 1.5 महीना जो है वो आप फिर से पीसीएस मेंस में लग जाइए। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका टारगेट सिर्फ पीसीएस 24 और आरओ है। अगर उसके बीच में पीसीएस 25 आपका आ भी जाता है तो कोई बात नहीं, आरओ को तो वैसे भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो पीसीएस भी आप अच्छे से दे लेंगे 25 का, तो आप लोगों के लिए तो दिक्कत है नहीं। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अगर गैप कम होता है, यानी क्या कुल मिला के बात है, आरओ के प्री और पीसीएस 24 के बीच में गैप कम होता है, तो आपको 1 महीने पहले प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, 1.5 महीने पहले, कि आप दोनों के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं। और वो आप बेस्ट डिसीजन कैसे ले पाएंगे? अगर आपके नोट्स प्रिपेयर हैं और आप अभी आंसर राइटिंग हैं कर रहे हैं, तो शायद आप दोनों दे देंगे। लेकिन आपके नोट्स अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, और आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सबको चाहिए, तब आपको आरओ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पीसीएस 24 का आपको दुखी मन से बलि देना पड़ेगा अगर दोनों के बीच में गैप कम है। दोनों के बीच में 1.5 महीने का गैप है, तो मेरा सुझाव है कि अगर आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में पा रहे हैं, तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, दोनों के पीछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, हम लोगों के बीच में वो कैंडिडेट्स हैं जो पीसीएस आरओ इनको तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो वनडे एग्ज़ाम्स को भी फोकस किए हुए हैं। या मान लीजिए आरओ दे रहे हैं, उसके साथ साथ वीपीओ जूनियर असिस्टेंट भी दे रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़े ग्रुप हैं हम लोगों के बीच में कैंडिडेट्स हैं जो इस तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप आरओ और वनडे एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव प्रकार के ज़्यादा हैं। आरओ का मेंस में आपको सब्जेक्टिव मिलता है, हिंदी का निबंध लिखना होता है और कुछ और भी चीज़ें लिखनी होती हैं, लेकिन वो तो बात की चीज़ है। वो तो मई जून में भी अगर आरओ हो गया तो भी कम से कम सितंबर के पहले कुछ होना नहीं है, अक्टूबर के पहले, तो उसमें समय मिल जाएगा। टेंशन अभी अगले 3-4 महीने का है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीपीओ और आरओ अगर आप साथ में दे रहे हैं, तो देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आरओ में नहीं आता है। यहाँ पर आपको 1 महीना सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा भी अगर आप समय निकालते हैं कंप्यूटर के लिए तो वो हो जाएगा। यूपीजी के दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वो तो आप आरओ के लिए भी पढ़ रहे हैं, वो आप वीपीओ के लिए भी पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। अब आपको फ़र्क पड़ेगा जो ग्राम पंचायत अधिकारी का स्पेशल 65 नंबर का सिलेबस है। इस 65 नंबर के सिलेबस में भी यकीन मानिए 25-30 सवाल के आसपास मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम गवर्नमेंट स्कीम पे सवाल आना चाहिए। अगर आप सरकारी योजनाओं पे फोकस कर रहे हैं और उसके साथ साथ पॉलिटी का जो फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य के वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, उसके बाद उसमें जो पॉलिटी में आपको पढ़ना है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये सब कॉमन है। तो कॉमन छांट लीजिए, वो कॉमन निकाल लीजिए जो आपको आरओ और वीपीओ दोनों में काम देगा। उसके अलावा 25-30 नंबर ऐसा निकलेगा आपको, 20 से 25 नंबर जो स्पेशल आपको सिर्फ और सिर्फ वीपीओ के लिए पढ़ना है, आरओ में उसका काम नहीं है। उसके लिए अभी से आपको 1 घंटा डेली मेहनत करना पड़ेगा। उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे कौन कौन सा टॉपिक है। तो वीपीओ और आरओ दोनों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और
तो आपको इस तरीके से 25-30 नंबर को छांटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा वीपीओ के सिलेबस को जो कि आरओ में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो आप सिलेबस देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका, जैसे कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण। अब वो 1969 का एक अधिनियम है, उसके तहत चल रहा है, तो वो पढ़ेंगे आप तो आरओ में बहुत मदद नहीं मिलेगा। लेकिन आप ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, जो भी पंचायत से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो तो आरओ में भी आपका मदद करेगा क्योंकि वो पॉलिटी का हिस्सा बन जा रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको छांटना पड़ेगा। अब देखिए, एक ग्रुप और है जो है शक्तिमान ग्रुप। पीसीएस भी है, आरओ भी टारगेट कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट भी टारगेट कर रहे हैं, वीपीओ भी टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, पीसीएस डिमांड करता है मेंस, और 24 की बलि कहीं ना कहीं चढ़ेगी अगर आप आरओ, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट सब कुछ देना चाहते हैं। अगर फिर भी लगता है आपको कि आप चारों को टारगेट कर सकते हैं, तो आपसे बेस्ट डिसीजन कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर आप सुझाव के रूप में समझना चाहेंगे तो आपको आरओ, जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए। पीसीएस 24 के बाद पीसीएस 25 आ ही रहा है, फिर आप वहाँ से पीसीएस की जर्नी को, अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जॉब के लिए सबको ज़रूरत है, सबको अभी इस समय सिचुएशन सबका ऊपर नीचे है, तो आप उस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। और पीसीएस तभी सफल होता है, पीसीएस की तैयारी तभी सफल है या उसकी यात्रा तभी सफल है जब मेंस पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा होगा। फिलहाल अगले 3 महीने में, जहाँ तक अभी अभी हम जनवरी के एंड में खड़े हैं, 26 तारीख है आज, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना है। यानी कि इस 3 महीने के बाद से आप मान के चलिए अप्रैल के एंड या मई के बीच होते होते वीपीओ हो जाएगा, उसके 20-22 दिन में जूनियर असिस्टेंट होने का चांस है। तो आप अपना टारगेट लेके चलिए कि अगले 4 महीने में आप वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और आरओ सब तीनों एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब इसके बीच में अगर आपको लगता है कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं पीसीएस की, तो फिर आपसे अच्छा डिसीज़न कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर आप सुझाव के रूप में पूछेंगे तो इतना पॉसिबल है नहीं। अगर पहले से बहुत अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर रखी है, आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो पीसीएस को इन तीनों एग्ज़ाम के साथ लेके चलना बहुत टफ है। फिर क्या होगा कि 100% फोकस आप दे नहीं पाएंगे किसी पर भी। और इस समय 100% डेडिकेशन चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, पेपर बहुत इस स्तर का आ रहा है। जूनियर असिस्टेंट का एनालिसिस का मैंने ग्रुप में कराया हुआ है, आप पेपर देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि वो मेहनत डिमांड कर रहा है, वो मांग रहा है कि आपको मेहनत करना ही करना है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो आज के टाइम पे। और यूपी में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी का कंपटीशन आपको पहले से भी पता है कि यहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। टैलेंटेड हर जगह के लोग हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि यूपी का कंपटीशन एक अलग स्तर का होता है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं है। चाहे यहाँ के बच्चों की मेहनत की बात हो, चाहे पेपर के स्तर की बात हो, चाहे कंपटीशन की बात हो, चाहे इतनी जनसंख्या की भीड़ में कोई पद पाने की बात हो, कोई सा भी पद आप पाते हैं, आप ये मान के चलिए कोई छोटा बड़े पद की बात ही नहीं है, आप लाखों में एक हैं तभी उस पद पर आप जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप ज़रूर पूछिएगा, और आने वाले समय में सिलेबस के हिसाब से हम लोग और बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। फिर से गणतंत्र दिवस की 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।